नीट वर्सेस ओयूटी, इनमें से बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है, किस में मैक्सिमम कैरियर ऑप्शंस देखने को मिलता है और किस में सैलरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओयूटी यूजी 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे एट एनी कंडीशन इस बार ओयूटी यूजी में एक सीट कंफर्म करना है, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में नीट और ओयूटी में से बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है विथ प्रूफ और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही मैं कंक्लूजन लाया हूँ। इस वीडियो को अगर आप में से कोई भी एंड तक देख लेगा उसे 100% कंफर्म हो जाएगा कि मुझे नीट में जाना है या फिर ओयूटी में जाना है। और हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट वर्सेस ओयूटी, इन दोनों में से बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है, किस में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है, नेक्स्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड पोस्ट क्या है, नीट और ओयूटी में से किस में ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, और 100% जॉब प्लेसमेंट नीट MBBS यानी कि 5 साल कवर करने के बाद, उसी तरह ओयूटी 5 साल कवर करने के बाद किस में 100% जॉब आपको देखने को मिलेगा, और इन सभी में से बेस्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने ओयूटी के बेसिस पर यानी कि ओयूटी 2025 में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में क्या कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसे पढ़कर आप डेफिनेटली ओयूटी यूजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, और सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक और प्लेलिस्ट दे दूँगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना इस वीडियो को देख लेने के बाद, ताकि आपको ये आइडिया आ सके कि अभी जो जितना भी टाइम बचा है कैसे आप कम पढ़ के इजीली ओयूटी में जो भी आपका टारगेट है एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, उनमें से सिलेक्शन पा सकते हो। अब आता है पॉइंट पर कि नीट और ओयूटी में से बेस्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नीट एक टॉप लेवल का प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है। अगर आप में से कोई भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये उसे डेफिनेटली पता होगा कि नीट कितना टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, और यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि आपके पास कितना टैलेंट है उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। लेकिन ओयूटी क्या होता है, उड़ीसा में एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी के लिए एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी में अगर आप में से कोई भी ओयूटी के अंदर जाएगा, सिलेक्शन लेगा, तो उसका सिलेक्शन और कैरियर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा है। वो तो डिटेल बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि नीट जो सिलेक्शन होता है आपका क्या होता है कम्प्लीटली मेरिट बेसिस, लेकिन ओयूटी में क्या होता है 50% मेरिट और 50% आपका 10th और 12th का कैरियर मार्क क्या है। अगर कोई भी एस्पिरेंट्स जो भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था सोच रहा था कि अगर मैं नीट के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लूँ तो ओयूटी इजीली में क्रैक कर लूँगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। कैसे, देखो ध्यान से सुनेगा, वीडियो एंड यानी कि थोड़ा पर लेंदी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ओके, क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। और हाँ, अगर हो सके इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। ओयूटी में 50% यानी कि अगर आप 10th में अच्छा स्कोर है, 12th में अच्छा स्कोर है, तब आपको ओयूटी के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी कम पढ़ कर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। नीट में आपको कम्प्लीटली मेरिट बेसिस पर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट आता है कि हाईएस्ट सैलरी कितना मिलता है। देखो, नीट जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप नीट क्रैक करोगे, उसके बाद जो 5 साल या फिर 7 साल प्रोफेसर होने तक जितने जगह आप पढ़ाई करोगे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर ओयूटी में भी आप पढ़ाई करोगे, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री और फिशरी में भी आपको स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। ये रहा मेजर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप नीट क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि नीट MBBS या फिर जो भी PG वगैरह कवर करने के बाद इसमें ज़्यादा सैलरी मिलता है, या फिर ओयूटी में MBBS और PG कवर करने के बाद इसमें सैलरी ज़्यादा होता है। देखो, नीट और ओयूटी में जो बेसिक फास्ट होता है ना, यानी कि फास्ट पेमेंट जो होता है, आपको 46,000 सैलरी दोनों में से देखने को मिलता है। यानी कि जो सैलरी है दोनों पोस्ट में लगभग सेम ही होता है, लेकिन ओयूटी में वेटनरी और एग्रीकल्चर में
46,000 फास्ट सैलरी होता है, लेकिन फिशरी फॉरेस्ट्री में थोड़ा बहुत कम सैलरी होता है। ये एक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है मोस्ट कंफर्टेबल पोस्ट क्या है। देखो, नीट यानी कि डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि अगर आप में से कोई भी चाह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि डिफेंस और डॉक्टर में कोई भी रेस्ट की चीज़ नहीं होता है, यानी कि आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आप में से कोई भी डॉक्टर बना है या फिर आपका कोई भी रिलेटिव पढ़ा है डॉक्टर बनने के लिए या फिर डॉक्टर बन चुका है, आप उनसे पूछेगा कि आपकी जो जॉब है उसमें क्या आपको कंफर्टेबल मिलता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कंफर्टेबल मतलब स्ट्रेस, मैं बोल रहा हूँ आपको 24 आवर इंटू 7 आपको अलर्ट रहना पड़ता है। कभी भी किसी टाइम पर इमरजेंसी पड़ने पर आपको जाना पड़ सकता है मेडिकल। लेकिन ओयूटी में जो कंफर्टेबल है वो 100% है, यानी कि वर्कलोड बहुत कम है और कंफर्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये बेस्ड ऑन मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अभी फिशरी में हूँ, उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ कि ओयूटी कंफर्टेबल के मामले में नीट से बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। थर्ड है मोस्ट रेस्पेक्टेड पोस्ट क्या है। देखो, नीट यानी कि डॉक्टर और ओयूटी एग्रीकल्चर वेटनरी, इन सभी फिशरी जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है वो है डॉक्टर। ये आप खुद से पूछो या फिर खुद की जो एनवायरनमेंट है वो आप खुद ही एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा कि जो रेस्पेक्ट मिलता है वो है डॉक्टर पोस्ट में। जो भी डॉक्टर बना है उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है इन कंपैरिजन टू ओयूटी में एग्रीकल्चर वेटनरी फॉरेस्ट्री, जिसमें भी मानता हूँ ओयूटी में सैलरी कंफर्टेबल इनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रेस्पेक्ट जो मिलता है वो एक डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसे बोलते हैं सेकेंड गॉड। ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है। जब आप नीट कंप्लीट करोगे या फिर ओयूटी कंप्लीट करोगे तो कैरियर ऑप्शंस क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि दोनों में से कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। नीट में भी कैरियर ऑप्शन 100% सेफ एंड सिक्योर है, ओयूटी में भी 100% कैरियर सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि आप किस तरह अपना जो भी 5 साल की पढ़ाई करते हो, आपका स्कोर सेमेस्टर वाइज कितना रहता है। अगर आप स्कोर अच्छे खासा करते हो तब आपका प्लेसमेंट तो 100% है, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हिच इज़ बेस्ट। बता रहा हूँ बेस्ड ऑन कंफर्टेबिलिटी, यानी कि कंफर्टेबल किस में मिलता है और जो मिलता है ना एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्स्ट्रा मनी, वो ओयूटी में बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन नीट में सैलरी तो अच्छा मिलता है, उसमें रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके साथ वर्कलोड, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन ये नीट में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो, ओयूटी क्रैक करना चाहता है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। ओयूटी अभी आपके पास जितना भी टाइम है, आपको डेफिनेटली पता होगा, इस टाइम में अगर आप 11th और 12th की सारे सब्जेक्ट कवर करने के पीछे भागोगे, आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक चैप्टर ले रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली ओयूटी में 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक होता है न्यूमेरिकल, सेकेंड होता है थियोरेटिकल, फोर्थ होता है प्रीवियस ईयर पेपर और फिफ्थ होता है न्यू पैटर्न। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इन चारों चैप्टर को यानी कि चारों कैटेगरी को अच्छे से कवर करेगा तब आपको सिलेक्शन होने से अभी जितने भी टाइम बचा है 2 या 3 महीने, कोई नहीं रोक सकता। बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पर्सन में जो भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स PDF वगैरह लिए हैं उन्हें पता होगा कि न्यूमेरिकल पर्सन में 2 या 3 चैप्टर, मैक्सिमम 5 चैप्टर मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर हाई ऑर्डर चैप्टर में से इन 5 चैप्टर अच्छे से अगर आप कवर करोगे, और एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, सिर्फ उसी एक बुक से 5 जो चैप्टर बताऊँगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। फिजिक्स में मान लो 100 क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, आपको 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ओयूटी में जो भी आपका टारगेट है, काइंडली एक बार नीचे कमेंट करना आपका टारगेट क्या है।
एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी। और हाँ, एक बार कमेंट कर देना कि आपका कैटेगरी क्या है, SC ST EWS OBC। क्योंकि अगर आपका ग्रीन कार्ड OBC SC ST कैटेगरी है तो आपको कम पढ़कर कम मार्क पर भी सिलेक्शन हो सकता है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे गाइडेंस लिए हैं उन्हें पता होगा कि जब भी मैं उन्हें स्ट्रैटेजी बताता हूँ, पहले उन्हें पूछता हूँ उनका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाइज उन्हें सेफ स्कोर बताता हूँ, उसके बेसिस पर ही क्या पढ़ना है, कितना पढ़ा है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे 2-3 महीने में आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है और एक ब्राइट करियर चूज़ करना है। ओके, न्यूमेरिकल में 5 चैप्टर, उसी तरह थियोरेटिकल में आपको मैं 3 या 4 PDF दूंगा, उससे कवर करना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्रीवियस पेपर में एक ही बुक रिकमेंड करूंगा और न्यू पैटर्न में एक PDF दूंगा, लिमिटेड कंटेंट दूंगा। अगर आप में से कोई भी पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आपको जितना भी मैं कंटेंट दूंगा, जो भी गाइडेंस लिया है, उससे अच्छे से पढ़ाई करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में। और उसके बाद आपको जितना ज़्यादा टेस्ट देना है आप दे सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको स्पेसिफिक गाइडेंस दूंगा, यानी कि स्पेसिफिक टेस्ट बताऊंगा, उससे देना है ताकि आपको सिलेक्शन हो सके। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सअप गाइडेंस या फिर नोट्स PDF, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आपके पास कम टाइम में, इस टाइम में आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस टाइम में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं, इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।